गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एस लेयर। एस लेयर आपको अगर नहीं पता तो ये प्रोटीन नैनो टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है। प्रोटीन बेस्ड सेल्फ असेंबली नैनो स्ट्रक्चर के अंदर ये हम टॉपिक पढ़ते हैं। और प्रोटीन नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ इस तरह के पार्ट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन बेस्ड सेल्फ असेंबली नैनो स्ट्रक्चर, जिसमें आता है एस लेयर, नैनोपोर्स, प्रोटीन नैनो एरे और उसकी कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन। ये हम 3 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। सो फर्स्ट अब हम शुरू करते हैं एस लेयर। एस लेयर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एस लेयर। इसको सेल्फ असेंबली लेयर भी बोलते हैं। मतलब बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर है या फिर मेम्ब्रेन है, जो कि अगर मैं उससे अलग कर दूं तो वो फिर भी एक अपने स्ट्रक्चर के अंदर दोबारा से रिफॉर्म हो जाएगी। उसको मैंने बोल दिया एस लेयर, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन एरे ऑफ प्रोटीनेशियस कंपाउंड, ठीक है। क्रिस्टलाइन एरे ऑफ प्रोटीनेशियस कंपाउंड का मतलब कि काफ़ी सारे लाइक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और किसके? प्रोटीनेशियस कंपाउंड। प्रोटीनेशियस कंपाउंड का मतलब प्रोटीन वाले कंपाउंड। सेकेंड इज क्रिस्टलाइन बैक्टीरियल सेल सरफेस लेयर। बैक्टीरिया की जो सेल की सरफेस लेयर है वो भी क्रिस्टलाइन इन नेचर है। और ये किसकी बनी है? अमीनो एसिड की। अल्फा हेलिक्स अमीनो एसिड 20% रहेंगे और 80% जो है बीटा शीट रहेंगे इसके अंदर। इट कैन असेंबल, वही बात बताइए कि अगर ये सेल्फ असेंबल भी कर सकती है। और ये सिंगल प्रोटीन होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है सरफेस के ऊपर। इनका जो साइज़ रहता है वो 40 to 200 किलो डाल्टन होता है। और वीकली एसिड प्रोटीन रहते हैं और लार्ज अमाउंट में ग्लूटामिक एसिड और एस्पैरेटिक एसिड रहते हैं। क्या रहता है? ग्लूटामिक एसिड और एस्पैरेटिक एसिड रहता है। इसके अंदर जो सल्फ़र का कंटेंट रहता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। अब दूसरा है कि जब ये एस लेयर प्रॉपरली लाइक बन जाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। एस लेयर से प्रोटीन जब बन रहा है तो इसके अंदर क्या होता है? कुछ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है। वो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से है, जैसे कि क्लीवेज ऑफ एन सी फ्रेगमेंट, ठीक है। प्रोटीन के जैसे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर क्या होता है कि एन और सी फ्रेगमेंट होती है लास्ट में, ठीक है। एन और सी इसका क्लीवेज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन प्रॉपरली बन जाता है। पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब जब प्रोटीन फुली डेवलप हो जाता है तब ट्रांसफ़र होना। तो उन्होंने यही बोला कि जब पोस्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा, मतलब कि ये पूरी तरह फुली डेवलप हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जैसे पूरा तरह पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, उसके बाद जो एन और सी जो है, एन सी फ्रेगमेंट्स जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है फोस्फोराइलेशन ऑफ अमीनो एसिड। फोस्फोराइलेशन का मतलब फोस्फेट ग्रुप ऐड करना अमीनो एसिड्स पे, ठीक है। थर्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐड करना, ठीक है। तो अब ये बता रखा है कि ये जो एस लेयर है उसका जो पोर साइज रहता है ना वो 2 to 8 नैनोमीटर इन रेंज रहता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो रहता है वो स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सरफेस करेक्टरिस्टिक्स की, आई थिंक सो ये विजिबल होगा आपको, या तो सरफेस करेक्टरिस्टिक्स जो है ये 2D भी प्रेजेंट होता है और 3D एनालिसिस भी हम इसकी कर सकते हैं। 2D और 3D एनालिसिस इमेजिंग से जब इमेजिंग करी गई 2D और 3D एनालिसिस में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जो पोर का साइज़ था वो 0.5 से लेके 1.5 नैनोमीटर की रेंज में था। एस लेयर का जो पोर का साइज़ था वो कितना था? 0.5 से लेके 1.5 नैनोमीटर की रेंज में था। सरफेस टोपोलॉजी, लाइक जो उसका सरफेस था, ठीक है, उसको मैंने बाहर से, टोपोलॉजी का मतलब ये आउटर सरफेस जो रहता है, ठीक है, उसका जब नेचर चेक किया तो उससे पता चला कि ये स्मूथ आउटर सरफेस है और अंदर जो है वो कोरुगेटेड इनर सरफेस था, ठीक है। अब और कौन कौन से बैक्टीरिया है जहाँ पर ये एस लेयर प्रेजेंट होती है? जैसे कि आर्की के अंदर होता है। आर्की का नाम है हेलोबैक्टीरियम सालिनेरियम। मेनली आर्की के अंदर हेलोबैक्टीरियम सालिनेरियम में ये एस लेयर प्रेजेंट होती है। एस लेयर आर पोरस मेम्ब्रेन कवरिंग 60 to 70% ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये लैटिस असेंबली बनाती है सरफेस के ऊपर, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम नेगेटिव में क्या करती है? एस लेयर इज अटैच टू कंपोनेंट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना उसके साथ ही अटैच रहेगी। नहीं आया समझ? देखिए, जो ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर क्या है? जो उसके सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ ही एस लेयर अटैच है, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या है कि पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है, उसके ऊपर अटैच होगी ये लेयर। एक स्पेशल मीडियम आ गया बीच में, इसका नाम हमने दिया पेप्टिडोग्लाइकन। आगे ये डाइवर्सिफाइड होती है, ठीक है, नॉट कंजर्व्ड, एक्सेप्शन एस लेयर होमोलॉगी मोटिव
इन एन टर्मिनल रीजन। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो इसकी असेंबली की। ठीक है, सो कम्प्लीटली सोल्यूबलाइजेशन ऑफ एस लेयर। एक एक्सपेरिमेंट किया कि कंफर्म करने के लिए कि ये सेल्फ असेंबली शो भी करते हैं कि नहीं। तो इन्होंने क्या करा, ग्वानिडाइन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ किया, एस लेयर को ब्रेक कर दिया फ्रैगमेंट्स में। ठीक है, और फिर उसके बाद एक चैम्बर के अंदर या फिर एक बॉक्स के अंदर इनको जो पार्ट्स बने थे हमारे ले आए थे इनको रख दिया। ठीक है, और देखा कि ये खुद से सेल्फ असेंबली शो कर रहे हैं। सस्पेंशन के अंदर रखा तब भी शो कर रहे हैं, एयर में रखा तब भी शो कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करा तब भी शो कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये सेल्फ असेंबली की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इसके एस लेयर के कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर वीक बोन प्रेजेंट होते हैं। सो द बोन्ड बिटवीन सब यूनिट्स आर नॉन कोवलेंटली लिंक, मतलब बैक्टीरिया के जो लेयर प्रोटीन्स आर नॉट कोवलेंटली लिंक, कोवलेंटली लिंक नहीं होते, नॉन कोवलेंटली लिंक होते हैं, इसलिए ये ब्रेक हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, आगे क्या है कि कंफर्मेशन चेक करी सेल्फ असेंबली हो रही है कि नहीं, वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस चेक करी। जैसे मान लीजिए पहले 1 2 3 4 थी। ठीक है, यहाँ पे आप अमीनो एसिड कंसीडर कर सकते हैं। तो बाद में चेक करी जब मैंने यहाँ पे सेल्फ असेंबली हुई तब भी 1 2 3 4 ही थी। तो इससे मुझे कंफर्म हो जाता है कि ये मेरे वही एस लेयर है। सो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है। ये डायग्नोसिस में यूज़ कर सकती हूँ मैं इसे, बायोसेंसर में यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, एंजाइम एंड एफिनिटी मेम्ब्रेन में यूज़ कर सकती हूँ, और लिपिड चिप में। ठीक है, लिपिड चिप क्या होती है कि लिपिड की एक चिप। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन विद सेल्फ असेंबली। ठीक है, हमने क्या करना है कि लिपिड की कोटिंग कर देनी है एस लेयर के ऊपर। ठीक है, और जब मैंने इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ना है तो वो इकट्ठे हो जाएंगे और एक मेम्ब्रेन बनाएंगे जिसको बोलूँगी मैं लिपिड चिप। ठीक है, ये मिमिक करेगी सेम स्ट्रक्चर किसके जैसा, माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन के जैसा। ठीक है, एस लेयर को मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ एंटीजन लगा के, लिगेंड्स लगा के, एंटीबॉडीज़ लगा के। ठीक है, और जब मैं कुछ इस तरह का करती हूँ तो ये बायोसेंसर की तरह भी काम आएंगे और डायग्नोसिस में भी काम आएंगे। ठीक है जी, अब आगे वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर प्योरीफिकेशन में भी यूज़ हो रहा है। तो कैसे यूज़ हो रहा है, बोलता है कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट। हाँ जी, ये वाला जो आप देख सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ऊपर भी एस लेयर है, नीचे भी एस लेयर है, बीच में मैंने लिपिड की एक बायलेयर लगा दी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फिल्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, वाटर को फिल्टर करेगा, एस लेयर से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर हो जाएंगे, वो उसके अंदर ही रह जाएंगे, वाटर क्लियर होकर जाएगा, फिर दोबारा से फिल्टर होगा, और ये माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर। आप ये डायग्राम नोट कर सकते हैं। सो ये हमारे प्रॉपर नोट्स थे इस टॉपिक के लिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एस लेयर एंड इट्स एप्लीकेशन विद सेल्फ असेंबली। थैंक यू सो मच गाइज।